Hello and welcome to Digital Classroom. This is Rashima, lecturer in English, presently working in Arohi Model Senior Secondary School, Ramgarh Pandwa, Block Kalayat, District Kaithal, Department of School Education, Haryana. Dear students, today we are going to do a very interesting lesson for class 10th from your English book Footprints Without Feet, Chapter 8, The Hack Driver. So here we go. First of all, let's know something about the poet. Sinclair Lewis. Harry Sinclair Lewis, born in 1885 and died in 1951, was an American novelist, short story writer and playwright. हैरी सिंक्लेयर लुइस, जिनका जन्म 1885 में हुआ और उनकी मृत्यु 1951 में हुई, वो एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे यानी उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और एक प्लेराइट मीन्स नाटककार थे. He is the first American writer to receive the Nobel Prize in Literature. वो अमेरिका के फर्स्ट राइटर थे जिन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला. Some of his famous novels are Hike and the Aeroplane, The Job, An American Novel, Free Air, etc. ये कुछ उनकी फेमस नॉवेल्स रही हैं. Let's begin with part 1. Now let's start with the story. A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. एक यंग लॉयर ओलिवर लुटकिंस नाम के एक व्यक्ति को समन्स देने के लिए, समन्स मीन्स कोर्ट ऑर्डर्स देने के लिए एक विलेज में पहुंचता है. A friendly hack driver takes him round the village in search of Lutkins. Now friendly means एक ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव मित्रतापूर्ण होता है. And what is hack driver? Hack is घोड़ा गाड़ी. तो hack driver हुआ घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, तांगे वाला. बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको आपने याद रखना है. इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है hack driver, तो इसे आपने याद रखना है. A friendly hack driver takes him round the village in search of Lutkins. अब जो हमारा यंग लॉयर है वो विलेज में लुटकिंस को समन्स सर्व करने के लिए आया है. तो वो जो फ्रेंडली हैक ड्राइवर होता है, जिसकी नेचर बड़ी फ्रेंडली सी होती है, वो लॉयर को कहता है कि वो लुटकिंस को ढूंढने में उसकी मदद करेगा और वो पूरे गांव के चक्कर लगवाता है उसको लुटकिंस को ढूंढने के लिए. Does he find him? तो क्या यंग लॉयर ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ लेता है? Who is लुटकिंस? और ये लुटकिंस है कौन? Let's see. After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. ग्रेजुएटिंग मीन्स जैसे BA, BCom, BSc होती है, तो इसी तरह से लॉ में डिग्री होती है BA LLB. तो LLB करने के बाद, ऑनर्स के साथ LLB करने के बाद जो हमारा नरेटर है वो ये बता रहा है कि वो एक बहुत ही शानदार लॉ फर्म में एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के रूप में काम करता है. I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons like a cheap private detective. और उस लॉ फर्म में हमारे नरेटर को काम क्या दिया गया? उसको कोई लीगल ब्रीफ्स बनाने यानी कोई कानूनी मुकदमे तैयार करने का काम नहीं दिया गया. इनफैक्ट उसे क्या काम दिया गया? एक जासूस की तरह, एक प्राइवेट जासूस की तरह उसको लोगों को समन सर्व करने का, समन भिजवाने का काम दिया गया. I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. अब ज़्यादातर अब कोर्ट केस में अगर हम देखें तो क्रिमिनल्स भी शामिल होते हैं. तो नरेटर यहाँ बताता है कि मुझे उन क्रिमिनल्स या उन विक्टिम्स को
समन्स देने के लिए मुझे शहर के वो जो अंधेरे कोने होते हैं और जहाँ काफ़ी गंदगी भी होती है, मुझे ऐसी जगहों पर लोगों को समन्स देने के लिए जाना पड़ता था. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. अब समन्स पहुंचाने का काम एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, लीगल ऑर्डर्स होते हैं, तो ये उस पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंचने बहुत ज़रूरी होते हैं. और एट टाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इन कोर्ट ऑर्डर्स को अवॉइड करने के लिए छुप जाते हैं इधर उधर, तो उन तक ये समन्स ना पहुंच पाएँ, इसलिए वो बहुत चालाकी करते हैं. तो यहाँ पर नरेटर ये बता रहा है कि जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं या फिर जो ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, विश्वस्त लोग होते हैं, वो क्या करते थे, मुझे मात दे जाते थे और मैं उन तक पहुँचने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन मैं उन तक पहुँच ही नहीं पाता था. वो इस तरह से मुझे धोखा देकर और छुप जाते थे. आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी. और मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे नफ़रत थी इस काम से. इस तरह से क्रिमिनल्स के पीछे भागना और उनको ढूंढना, मुझे ऐसे लग रहा था मैं एक डिटेक्टिव बन गया हूँ. और मुझे उस शहर की उन गंदी अंधेरी जगहों पर जाने का भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. और ये जो चेहरा शहर का मेरे सामने आ रहा था, वो चेहरा भी वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. In fact, मैं तो सोच रहा था कि क्यों ना मैं अपने होम टाउन मतलब अपने घर जो मेरा शहर है, मैं वहाँ पर भाग जाऊँ. फ्लीइंग यानी उड़कर भाग जाऊं वहाँ पर, जहाँ पर मैं एक असली लॉयर, असली वकील का काम कर पाऊँ और इस तरह का ये जो मेरा अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड है, इससे मैं बच पाऊँ. सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve summons on a man called Oliver Lutkins. रिजॉइस्ड मीन्स बहुत खुश होना. तो एक दिन मैं बहुत खुश हुआ जब मेरी लॉ फर्म ने मुझे शहर से दूर 40 मील दूर एक टाउन में भेजा जिसका नाम था न्यू मुलियन. और न्यू मुलियन के बारे में नरेटर ने ऐसा सुना था कि वो बहुत ही सुंदर जगह है और वहाँ पर मुझे ओलिवर लुटकिंस नाम के एक व्यक्ति को कोर्ट ऑर्डर्स देने के लिए भेजा गया. We needed this man as a witness in a law case. हमें उस व्यक्ति की एक लॉ केस के विटनेस के रूप में, विटनेस यानी एक गवाह के रूप में ज़रूरत थी. And he had ignored all our letters. और अभी तक हम उसके पास जितने भी लेटर्स, जितने भी नोटिसेस भिजवा चुके थे, उसने उन सभी लेटर्स को अभी तक completely इग्नोर कर चुका था वो. When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed. नरेटर कहता है कि जब मैं न्यू मुलियन पहुंचा, मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत ही सुंदर गांव होगा और मेरी जो उत्सुकता थी एक मधुर, एक सादे से शहर को देखने की, वो कंप्लीटली डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई. कंप्लीटली मैं उदास हो गया, निराश हो गया वहाँ पर पहुँचकर. इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड. उस गांव की जो गलियाँ थी ऐसे लग रहा था मिट्टी की नदियाँ हैं. विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, जितनी भी दुकानें थी वो सभी लकड़ी की बनी हुई थी. ईदर पेंटेड अ सोर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल. या तो उन दुकानों पर पुराना सा हल्का सा ऐसे ब्राउन से कलर से वो पेंट हुई थी या फिर उन पर कोई पेंट नहीं हुआ था. द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन. सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी थी जो मुझे वहाँ पर पसंद आई. वो क्या? वहाँ पर पहुँचने पर मुझे रेलवे स्टेशन पर जो एक डिलीवरी मैन मिला, उसे देखकर
मुझे एक सुखद अनुभव हुआ। He was about 40, red-faced, cheerful and thick about the middle. और वो व्यक्ति, वो डिलीवरी मैन लगभग 40 साल का था। उसका चेहरा लाल था, चेयरफुल यानी बड़ा हंसता हुआ चेहरा था, एंड थिक अबाउट द मिडल। थिक अबाउट द मिडल मीन्स कमर से वो काफ़ी मोटा था। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न। उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो बहुत ही गंदे थे। वेल वॉर्न मीन्स घिसे हुए थे। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, लेकिन जो उसका तरीका था वो बहुत ही फ्रेंडली था, वो बहुत ही मैत्रीपूर्ण था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल। आप उसे देखकर एकदम अंदाजा लगा सकते हो कि वो बहुत ही लोगों को पसंद करने वाला व्यक्ति था। आई वॉन्ट, आई टोल्ड हिम। मैंने उसे कहा मुझे चाहिए। अभी नरेटर की बात पूरी भी नहीं हुई थी। वो क्या कहता है? टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस। नरेटर क्या कहता है कि मुझे ओलिवर लुटकिंस नाम के व्यक्ति को ढूंढना है। लुटकिंस, डिलीवरी मैन क्या बोलता है? लुटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो। मैंने उसे लगभग 1 घंटे पहले यहीं कहीं घूमते हुए देखा है। हार्ड फेलो टू कैच दो। और वो क्या कहता है? हार्ड फेलो टू कैच दो मीन्स उस व्यक्ति को पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, हमेशा वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करता रहता है। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिट्स शॉप। वो डिलीवरी मैन नरेटर को क्या बताता है कि शायद लुटकिंस जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अभी अभी फ्रिट्स नाम के व्यक्ति की शॉप के पीछे पोकर की गेम शुरू करने वाला है। पोकर इज गेम ऑफ कार्ड्स, पत्तों से खेलने वाली एक गेम होती है। I'll tell you, boy, is there any hurry about locating लुटकिंस? हैक ड्राइवर लॉयर को क्या कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा। वैसे लुटकिंस को ढूंढने की तुम्हें कुछ जल्दी है क्या? यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। वो कहता है हाँ, मुझे उसे ढूंढकर वापस दोपहर की ट्रेन से शहर जाना है। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। आगे नरेटर उसे बताता है कि मैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण और गुप्त मुद्दे के बारे में सीक्रेट रखना चाहता हूँ इसको, मैं तुम्हें आगे और कुछ नहीं बताना चाहता। वो उसे हिंट देता है। आई विल टेल यू व्हाट, मैं तुम्हें बताता हूँ। आई हैव गॉट अ हैक। हैक मीन्स घोड़ा गाड़ी। मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है। आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस। मैं उस घोड़ा गाड़ी को लेकर आता हूँ और फिर हम दोनों मिलके लुटकिंस को ढूंढेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट। मुझे लुटकिंस की उन ज़्यादातर जगहों के बारे में पता है जहाँ वो हैंग आउट मीन्स घूमता फिरता रहता है। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. Open means एकदम से जब हम किसी से खुलकर बातें करने लगते हैं, और warmth means जब हम किसी से बड़े प्यार से मिलते हैं। तो नरेटर यहाँ कहता है कि वो जो व्यक्ति था जो उसे मिला था स्टेशन पर, वो इतना ज़्यादा अपनापन था उसमें, मैत्रीपूर्ण स्वभाव था कि मैं उसके प्यार से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वॉन्टेड द बिजनेस। मैं जानता था कि इसमें उसका कोई ना कोई मतलब होगा। बट हिज काइंडनेस वॉज रियल। लेकिन जो उसकी काइंडनेस थी, उसकी दयालुता थी, वो बिल्कुल असली थी। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। मैं खुश था कि चलो जिसको भी मैंने ये किराए के पैसे देने हैं वो एक अच्छे व्यक्ति के पास जाएंगे।
I managed to bargain down to $2 an hour. मैंने थोड़ी बार्गेनिंग की. बार्गेनिंग मीन्स सौदेबाजी करना. तो मैंने उसके साथ 1 घंटे के $2 में गाड़ी उसकी हायर कर ली. एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय अ सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स. और फिर वो अपने घर से एक घोड़ा गाड़ी, जो कि ऐसा लग रहा था कि पहियों पर एक बहुत बड़ा सा ब्लैक बॉक्स लगा हुआ है. पुराने टाइम में इस तरह की घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी. शायद आपने कहीं स्टोरीज में या मूवीज में देखा हो कि वो बंद होती थी. वो बंद सा बॉक्स होता था और उसके अंदर दरवाज़ा उसके बाहर लगा होता था. उसे खोलकर उसमें बैठा जाता था. तो वो इस तरह की घोड़ा गाड़ी अपने घर से लेकर आता है. He remarked, उसने कहा, Well young man, here's the carriage. उसे कहता है कि चलो नवयुवक, अब ये कैरेज, ये गाड़ी आ गई. And his wide smile made me into an old friend. और उसकी ब्रॉड मीन्स उसकी विशाल मुस्कान ने मुझे उसका एक पुराना मित्र की तरह मुझे उसका बना दिया. These villagers are so ready to help a stranger. जो विलेजर्स होते हैं, गांव वाले होते हैं, वो अक्सर किसी अजनबी की मदद करने के लिए भी बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं. शहरों में ऐसा नहीं होता. कोई किसी की मदद के लिए बिना जाने तो कोई भी किसी की मदद नहीं करता. लेकिन अगर हम एक छोटे से गांव में जाते हैं तो आपने देखा होगा किस तरह से सभी एक अजनबी की मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं कि कहाँ जाना है, किसके घर जाना है. तो बड़े फ्रेंडली होते हैं विलेजर्स. He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. ऐसा लग रहा था कि ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने का काम जो मेरा है, वो काम उसने अपना बना लिया था. और वो अपना काम समझकर ही ओलिवर लुटकिंस को मेरे साथ ढूंढने लगा. He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. अब वो हैक ड्राइवर क्या कहता है कि वैसे मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता, दखलंदाजी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लुटकिन से पैसे वापस लेने के लिए आए हो. ही नेवर पेज एनीबडीज अ सेंट. वो किसी को एक फूटी कौड़ी भी वापस नहीं करता. ऐसा हैक ड्राइवर ओलिवर लुटकिंस के बारे में यंग लॉयर को बताता है. He still owes me 50 cents on a poker game I was fool enough to play with him. आगे वो हैक ड्राइवर ओलिवर लुटकिंस के बारे में क्या बताता है कि एक बार हम दोनों पोकर की गेम खेल रहे थे और मैंने उससे 50 सेंट्स लेने हैं. आज तक उसने मुझे वो 50 सेंट्स नहीं लौटाए हैं और मैं भी एक बेवकूफ़ था जो मैं उसके साथ खेला. He is not really bad. वैसे वो इतना बुरा नहीं है, बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी. लेकिन उससे पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल काम है. इफ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू. अगर तुम इस तरह के कपड़े पहनकर, इस तरह के मीन्स इतने बढ़िया कपड़े पहनकर उससे वसूली करने के लिए आए हो, तो उसे लगेगा कि शायद तुम्हें पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वो तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं देगा और उसे शक हो जाएगा और वो यहाँ से भाग निकलेगा. इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फ्रिट्स शॉप एंड आस्क फॉर हिम. अगर तुम चाहो तो मैं फ्रिट्स की शॉप, जिसके बारे में उसने पहले बताया था कि वो फ्रिट्स की शॉप के पीछे पोकर खेलना शुरू कर चुका होगा, तो जो हैक ड्राइवर होता है वो यंग लॉयर से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं फ्रिट्स की शॉप पे जाकर उसके बारे में पूछ सकता हूँ. एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी. और इस तरह से वो तुम्हें देख नहीं पाएगा और वो भागने की कोशिश नहीं करेगा. आई लव्ड हिम फॉर दिस. अब नरेटर उस हैक ड्राइवर के बारे में कहता है कि मुझे उसकी ये बात बहुत पसंद थी. By myself, I might never have found Lutkins.
शायद मैं अगर खुद से कोशिश करता तो मैं लुटकिंस को कभी ना ढूंढ पाता, लेकिन ये देखो मेरी कितनी मदद कर रहा है। विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। अब क्योंकि हैक ड्राइवर उसको इतने अच्छे से जानता है और मेरी मदद करने को तैयार है, तो ज़रूर मैं उस व्यक्ति को ढूंढ पाऊंगा। I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins. और क्योंकि उसकी इतनी फ्रेंडली नेचर थी और वो इतना रेडी टू हेल्प था, तो मुझे उस पर विश्वास हो गया और मैंने उसे बताया कि मैं लुटकिंस को समन्स यानी कोर्ट ऑर्डर्स सर्व करने के लिए आया हूँ। That the man had refused to be a witness. ओलिवर लुटकिंस की एक कोर्ट केस के रिगार्डिंग एक विटनेस के रूप में, एक गवाह के रूप में ज़रूरत है, और ओलिवर लुटकिंस ने इस बात के लिए मना कर दिया है। When his information would have quickly settled our case. और उसकी गवाही से हमारा केस बहुत जल्दी से सेटल हो जाएगा। The driver listened earnestly. हैक ड्राइवर ने बड़े ध्यान से उस यंग लॉयर की बात सुनी। At the end, he hit me on the shoulder and laughed. बात सुनने के बाद आखिर में हैक ड्राइवर ने मुझे मेरे कंधे पर हल्का सा हिट किया और फिर वो हंसा। Well, we'll give brother Lutkins a little surprise. चलो, आज तो हम लुटकिंस भाई को एक छोटा सा सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज मीन्स उसको हैरान करते हैं। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर। और मैंने फिर उसे क्या कहा, चलो ड्राइवर शुरू करते हैं। मोस्ट फॉक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मगनूसन। अब हैक ड्राइवर अपने बारे में बात करना शुरू करता है और यंग लॉयर को बताता है कि ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ पर बिल या मगनूसन के नाम से बुलाते हैं। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मगनूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। मेरा यहाँ पर क्या व्यवसाय है? कार्टिंग क्या होता है कि सामान को इधर से उधर लेकर जाना। हैकिंग भी इसी से रिलेटेड हो गया, क्योंकि वो तांगे वाला है तो वो सामान को और लोगों को इधर उधर लेकर जाता है। तो उसके कंपनी का एक तरह से नाम है विलियम मगनूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। ऑल राइट बिल, लॉयर उसे कहता है ठीक है बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स। क्या हम अब फ्रिट्स की शॉप पर चलें? यस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। अब वो हैक ड्राइवर क्या कहता है? कह रहा हाँ, लुटकिंस का बाकी सभी जगहों से ज़्यादा वहाँ होने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। प्लेज अ लॉट ऑफ पॉकर, वो बहुत ज़्यादा पॉकर खेलता है। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल। डिसीविंग मीन्स धोखा देना। वो लोगों को धोखा देने में बहुत तेज़ है। बिल सीम्ड टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। ऐसा लग रहा था बिल लुटकिंस के इस टैलेंट को, बेईमानी के टैलेंट को बहुत ज़्यादा एडमायर करता हुआ दिखाई दे रहा था। आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिसमैन ही ought have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. मुझे ऐसे लगा कि अगर ये हैक ड्राइवर एक पुलिसमैन होता तो ये लुटकिंस को बड़ी इज्जत से पकड़ता और उसको जेल में डालने पर उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता, रिग्रेट होता। बिल लेड मी इनटू फ्रिट्स। अब बिल मुझे फ्रिट्स की शॉप पर ले जाता है। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे? वहाँ जाकर हैक ड्राइवर फ्रिट्स से पूछता है, क्या तुमने आज ओलिवर लुटकिंस को देखा है? फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चीयरली। बिल बड़ी खुश होकर कहता है कि ओलिवर लुटकिंस का एक दोस्त उसे ढूंढ रहा है। फ्रिट्स लुक्ड एट मी हाइडिंग बिहाइंड बिल। फ्रिट्स बिल के पीछे से छुपकर देखते हुए मुझे देखता है। ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिटेड। वो थोड़ा हिचकिचाता है और फिर वो मान जाता है, यस ही वॉज इन हियर अ लिटिल वाइल अगो। वैसे वो बताना नहीं चाह रहा था लुटकिंस के बारे में, लेकिन फिर वो
क्या कहता है कि हाँ थोड़ी देर पहले वो यहीं था. गेस ही इज गोन ओवर टू गुस्ताव्स टू गेट अ शेव. और फिर वो कहता है कि शायद वो गुस्ताव की शॉप पर शेव कराने के लिए गया है. गुस्ताव क्या हुआ? नाई की दुकान पर शेव कराने के लिए गया है. वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम. तो नरेटर उसे कहता है फ्रिट्ज को कि चलो अगर वो आ जाए तो तुम उसे बता देना कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ. वी ड्रोव टू गुस्ताव्स बार्बर शॉप. हम गुस्ताव की बार्बर शॉप नाई की दुकान पर पहुंचे. अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर. फिर से बिल पहले गया आगे और मैं दरवाजे पर ही अटक गया. He asked not only the Swede but two customers if they had seen Lutkins. अब स्वीड यहाँ पर कौन हुआ? स्वीडन में रहने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? स्वीड. जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियंस कहा जाता है, इसी तरह से ये स्वीडन की कहानी है. तो स्वीडन में रहने वाले लोगों को कहा जाता है स्वीड. तो यहाँ पर नरेटर कह रहा है कि लुटकिंस ने हैक ड्राइवर ने ना सिर्फ गुस्ताव से, जो कि एक स्वीड है, उससे पूछा, इनफैक्ट उसके दो कस्टमर्स जो वहाँ पर आए हुए थे उनसे भी लुटकिंस के बारे में पूछा. द स्वीड हैड नॉट. अब वो स्वीडन व्यक्ति क्या कहता है कि उसने नहीं देखा. ही सेड एंग्रीली आई हैवंट सीन हिम. और वो बड़े गुस्से में कहता है मैंने उसे नहीं देखा. एंड डोंट केयर टू. और मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी, देखने की ज़रूरत भी नहीं है. बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज मी. लेकिन अगर तुम उसे ढूंढ लो तो मेरे जो $35 उसने देने हैं वो भी उससे वापस ले लेना. वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ द होटल. और उन दोनों कस्टमर्स में से एक ग्राहक कहता है कि शायद मैंने लुटकिंस को मेन स्ट्रीट में एक होटल की साइड पर देखा है. As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Gray's for a shave. अब नरेटर कहता है कि जब हम घोड़ा गाड़ी पर वापस पहुँचे तो बिल जो कि हैक ड्राइवर था उसने ये कंक्लूड किया, ये उस नतीजे पर पहुंचा कि क्योंकि लुटकिंस अपना सारा पैसा, सारी उधार गुस्ताव की दुकान पर गुस्ताव से वापस वसूल चुका था, वो ज़रूर अब एक दूसरी बार्बर शॉप, ग्रे की बार्बर शॉप पर शेव करवाने के लिए गया होगा. एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिंस बाय ओनली 5 minutes. अब हम जब ग्रे की बार्बर शॉप पे पहुँचे तो हमें पता चला कि वो सिर्फ 5 मिनट पहले ही वहाँ से गया था. ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रॉबेबली फॉर द पूल रूम. वहाँ पर जाकर क्या पता चला कि वो अभी 5 मिनट पहले ही यहाँ से गया है. शायद वो पूल रूम में पूल खेलने के लिए, पूल इज़ अ गेम, एक ग्रीन टेबल होती है, वहाँ पर बॉल्स होती हैं और उन बॉल्स को स्ट्राइक किया जाता है. सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ गेम. तो शायद वो वहाँ पर गेम खेलने के लिए गया है. एट द पूल रूम इट अपीयर्ड दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट्स एंड गॉन आउट. पूल रूम पर जाकर हमें पता चलता है कि वहाँ से उसने सिर्फ एक सिगरेट का पैकेट खरीदा और वहाँ से वो चला गया. सो वी परस्यूड हिम. और फिर हमने उसका पीछा किया. जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम. हम ऐसा लग रहा था लगभग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन हम उसे कभी भी पकड़ नहीं पा रहे थे. फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock. 1 घंटे तक हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं और हमें 1 घंटा लगभग हो चुका था. आई वॉज हंग्री. मैं भूखा था. But I had so enjoyed Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. लेकिन मुझे बिल की वो जो अपने गांव के बारे में वो अपने ओपिनियंस, अपने विचार दे रहा था, वो सुनकर मुझे इतना मज़ा आ रहा था.
वो अपने नेबर्स के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में जो बता रहा था, वो सब सुनकर मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं हुई कि मुझे लुटकिंस मिला या नहीं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ पार्ट 1। इस पार्ट में हमने देखा किस तरह से एक यंग लॉयर न्यू मुलियन नाम के विलेज में ओलिवर लुटकिंस नाम के एक व्यक्ति को समन सर्व करने के लिए आता है और उसे रेलवे स्टेशन पर बिल मैग्नुसन नाम का एक हैक ड्राइवर मिलता है जो बहुत ही फ्रेंडली होता है। और बिल मैग्नुसन उस यंग लॉयर को ये विश्वास दिलाता है कि वो ओलिवर लुटकिंस को बहुत अच्छे से जानता है और उसे ढूंढने में उसकी मदद करेगा, और इसीलिए यंग लॉयर उसके साथ उसकी हैक में बैठकर उस पूरे विलेज में घूमना शुरू करता है ताकि वो ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ सके और उसे समन सर्व कर सके। अभी तक हमने यहाँ तक देखा, और सबसे पहले बिल मैग्नुसन उसे फ्रिट्ज की बार्बर शॉप के पास लेकर जाता है जहाँ से ओलिवर लुटकिंस जा चुका था। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या यंग लॉयर बिल मैग्नुसन की हेल्प से ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ पाएगा, क्या वो उसे समन सर्व कर पाएगा, और आखिरकार ये ओलिवर लुटकिंस है कौन। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन वी विल डू सम मल्टीपल चॉइस questions. And the very first question is, what job did the narrator get after doing his graduation? अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करने के बाद नरेटर को क्या जॉब मिली? A. पार्टनर इन अ लॉ फर्म, B. लॉयर, C. सीनियर एसोसिएट, or D. junior assistant clerk. And what's the answer? Yes, it's D. junior assistant clerk. Next question is, what job was assigned to the narrator in the law firm? Law firm में narrator को क्या जॉब असाइन की गई? A. serve summons, B. prepare legal briefs, C. fight cases, or D. all of the above. I hope you know the answer. Yes, it's A. serve summons. narrator को लोगों को समन्स देने के लिए जाना पड़ता था, कोर्ट के ऑर्डर्स देने के लिए जाना पड़ता था। Thank you so much. This was the end of part 2 and the story. I hope you enjoyed this story. This was Dr. Rashima Grover, lecturer in English. See you in the next video. Till then, bye-bye. Keep studying.